नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. चहा कट्टा at 4 PM with रंग्या या कार्यक्रमात आज संध्याकाळी शनिवार TTMM अर्थात तुम्ही तुमच्या मी माझ्या या कट्ट्यावर मी आपले हार्दिक स्वागत करतो. आज का कार्यक्रम हम अपनी राजभाषा हिंदी में प्रसारित करने जा रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ उत्तराखंड इस विषय के ज्ञानी, इस विषय के अभ्यासक, इस विषय के एक स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. वो आपके हमारे महाराष्ट्र से नहीं बल्कि एक छोटा सा कस्बा है, जिला है उत्तराखंड में जिसका नाम है उत्तरकाशी. उत्तरकाशी से अजय जी आज हमारे साथ है. महंत अजय पुरी जी, यह पूर्वापार परंपरा से श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर उत्तरकाशी के प्रधान महंत है. बड़ी छोटी आयु में उन्होंने यह अधिकार हासिल किया है, लेकिन ये महंत होने से भी परे एक बहुत ही होनहार और मल्टी टैलेंटेड किस्म के बंदे हैं. इनके साथ आज हम लोग बातचीत करेंगे उत्तराखंड के बारे में और हम लोग इनके साथ जुड़ते हैं. तो मैं अजय जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अजय जी आप आपका वीडियो चालू कीजिए. हम लोग अभी फेसबुक पर हैं, फेसबुक माध्यम से हम अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं. तो अजय जी से मैं दरख्वास्त करूंगा, शायद कोई नेटवर्क की दिक्कत है तो अजय जी के लिए हम लोग फिर से राह देखेंगे. तब तक हमारी जो बातचीत हुई थी गए 2 कार्यक्रमों में, जिसमें हम लोगों ने गढ़वाल के 2 कस्बों का अभ्यास किया था या उसका दौरा किया था. उसमें एक था गढ़वाल, देवभूमि चपल्याड़, मतलब देवभूमि के परे गढ़वाल क्या है, और दूसरे इसमें हम लोगों ने एक सफर की थी कुमाऊं की. तो मैं अजय जी से, अभी अजय जी जुड़ गए हमारे साथ. अजय जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. बहुत बहुत प्रणाम आपको और सभी इस चैनल के माध्यम से और इस आपके अभिनव प्रयोग के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका मैं हिमालय के इस क्षेत्र से और हिमालय की इस वादी से उनको सबका प्रणाम करता हूं और आपको सबको अभिवादन करता हूं. जी अजय जी, आपका फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ गए आप अपने लोगों के साथ, वो हो गया या फिर हम लोग थोड़ी कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा अपने व्यूअर्स से कि वो क्या वो मुझे देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं. आप भी इसमें प्रयास करते हैं. अजय जी के दोस्त जितने भी अपने फेसबुक माध्यम से, उनके फेसबुक माध्यम से देख रहे हैं, कृपया पुष्टि दे कि आप अजय जी को देख सकते हैं. तब तक इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अजय जी से मैं फिर से एक बारी, मैं यहाँ बैठा हूँ महाराष्ट्र के पुणे कस्बे में और अजय जी बैठे उत्तराखंड के उत्तरकाशी के जिले में, और वहां से हम लोगों का संपर्क बड़ी सहजता से हो रहा है. आज की तांत्रिक उपलब्धि का ये एक बहुत बड़ा क्या सक्सेस हम लोग कह सकते हैं. और अजय जी से हमारी मित्रता काफी सालों पहले से है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. पहले इस विषय से शुरुआत करते हैं कि हमने अभी कार्यक्रम के शुरुआत में एक जागर संगीत का कुछ टुकड़ा सुनाया था आपको, जब तक अजय जी हमारे साथ जुड़ रहे थे. उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. लेकिन अजय जी, मेरा पहला सवाल ये है कि उत्तराखंड पावन खंड ऐसा शीर्षक अपने इस चर्चा के लिए आपने क्यों चुना? मुझे लगता है सारंग भाई, आपने जो अभी अपना परिचय दिया और आपने उत्तराखंड के बारे में जो परिचय दिया है, हम लोग जो लोग यहाँ उत्तराखंड के वासी हैं, हिमालय वासी हैं, उनको बड़ा सौभाग्य मिला है यहाँ पर रहने का और उनको यहाँ पर ये जन्म लेने का, क्योंकि हिमालय को भगवान शंकर की भूमि कहा गया है. हिमालय उनका एक वास है, कैलाश के वासी कहे गए हैं और कैलाश से ही सृष्टि का जन्म हुआ है. कैलाश से ब्रह्मांड का अगर आप देखेंगे
तो कहीं न कहीं इसका जुड़ाव और इसका लिंक जिसे हम कहते हैं, जो हमारी पावन सलीला माँ गंगा है, उसका उद्भव है यहाँ पर, माँ यमुना है, उसका उद्भव यहाँ पर है, और न जाने अनगिनत जो हमारा जो पूरा स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण का जो पूरा केदारखंड एक अध्याय चैप्टर है, वो पूरा इसी पे केंद्रित है। और इसी में मैं कुछ पंक्ति जो हमारे पुराणों में है, खंडा पंच हिमालयस्थ कथिता नेपाल पूर्वांचलो केदारोथ जलधरो च रुचिरा काश्मीरा संयुक्ता। इसमें कहने का मतलब ये अभिप्राय है, ये 5 खंडों में विभक्त किया गया है। पहला खंड नेपाल का पूरा प्रदेश है, जिसे हमें जानकारी होती है कि भई वो अपना संस्कृति और अपने कर्मों के लिए जाने जाते हैं। दूसरा खंड पूर्वांचल है, जिसे हम कुमाऊँ कहते हैं, वो उत्तराखंड के जो 2 भाग हैं, उसमें गढ़वाल है, कुमाऊँ है। तीसरा खंड केदारखंड है, जिसे मैंने अभी कहा था गढ़वाल है, और चौथा खंड जालंधर है, जिसे पंजाब कहते हैं, और एक उसका जो पर्वतीय भाग है स्पेसिफिक जो पंजाब का, वो इसमें आता है, और 5वां खंड है कश्मीर। तो इतना सब ये जब ये मिलता है, तभी हिमालय कहा जाता है। और हिमालय की अपनी एक अद्भुत संरचना है, अद्भुत इसका इतिहास है, अद्भुत इसकी एक आप कह सकते हैं कि इसकी थाती है। तो अजय जी, अभी ये पावन खंड जैसे आपने अभी पुराणों का दाखला दिया, तो उत्तराखंड में ऐसी कोई महाभारत रामायण जो पुराणों की घटनाएं है, उसमें से कोई दिलचस्प घटनाएं आप प्रेक्षकों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ कृपया शेयर करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज मौका मिला है खुल के बात करने का और खुल के आपसे इस चीज़ में डिस्कस करने का, ताकि जो लोग हम सबको देख पा रहे हैं, और आपका एक अभिनव प्रयोग जो आपने जो किया है वहाँ से, अस्युस्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, जिसको नगाधिराज कहा गया है, ऐसा हिमालय है। पुरा पर्वतो या विधि च गाह्य स्थितः पृथिव्याम इव मानदंडः। क्योंकि यही एक सृष्टि की रचना जिसे हम कहते हैं, और ये बिल्कुल एक नया उद्भव है। हिमालय का जो संरचना है वो नई है, और इस हिमालय में अगर हम बात करें, तो इसके कालखंड में महाभारत का ज़िक्र करें या रामायण का ज़िक्र करें, तो कहीं न कहीं से इन पुराणों का और इन ये जो दंत कथाएँ कहेंगे या सत्य कथाएँ कहेंगे, लेकिन हमारे पुराण के अनुसार ये सत्य कथाएँ हैं, और इन्हीं के नाम पर ये सनातन धर्म है। तो हमारा ये अभिप्राय है कि इसमें जो रामायण है, हम सबको मालूम है, उस टाइम यही कहा गया था कि तो उस टाइम लक्ष्मण जी को जब संजीवनी बूटी को जब हनुमान जी को जाना पड़ा, तो हनुमान जी को जब सुसैन वैद्य के द्वारा बताया गया कि आप हिमालय में जाइए और वहां से संजीवनी बूटी को लेके आए, तो पूरा वो एक पहाड़, द्रोणागिरी का पहाड़ लेके आए। तो कहीं न कहीं से रामायण से एक जुड़ाव है, और महाभारत का तो पूरा एक कालखंड, जो कि जब वो उनको भ्रातृ दोष, उनको जो भाइयों की हत्या का जब दोष लगा था महाभारत में पांडवों को, तो उनका उसको अपना वो उस दंड को, या उनको जो जो पाप लगा था उसको अपना वो करने के लिए उन्होंने हिमालय की तरफ कूच किया, और जो केदारनाथ का जो आज मंदिर आप देखते हैं महाभारत कालीन है, तो कहीं न कहीं उसकी एक जो कथा है वो महाभारत से जुड़ी हुई है। और इसी तरह यहाँ पे भीमपुल है, या महाभारत कालीन लाक्षागृह है, लक्षेश्वर महादेव हैं, ये सब कहीं न कहीं से महाभारत का हमें बोध कराते हैं और रामायण का बोध कराते हैं। इसलिए हिमालय का अपना एक अटूट संबंध है हमारे पुराणों से, हमारे वेदों से। अच्छा, ये लाक्षागृह का आपने अभी जिक्र किया था, अभी आपने इसमें ये लाक्षागृह का जो कोई घटना घटी थी महाभारत में, यानी हम हर कस्बे में यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं में जाते हैं तो कहीं ना कहीं महाभारत से पक्का जुड़ जाते हैं। तो ये लाक्षागृह की घटना कौन से जगह में घटी थी, और वो जगह में आजकल कुछ खासियत ऐसी देखने लायक मिलती है क्या, कुछ मंदिर वगैरह जी, ऐसे? बिल्कुल, जब हम लोग यमुनोत्री की तरफ आते हैं, और हरिद्वार से होते हुए, मसूरी होते हुए, केम्प्टी फॉल होते हुए लाखा मंडल एक जगह पड़ती है। तो जी। लाखा मंडल में ये सब व्यूह रचना रची गई, और वहाँ पर लाखा मंडल में लाखों लाखों शिवलिंग के वहाँ पर दर्शन आपको होते हैं, क्योंकि इसलिए उसका लाखा मंडल कहा गया है। छोटे-छोटे शिवलिंग वहाँ पर हमें दिखते हैं, और वहीं से इसकी रचना हुई थी, तो लाक्षागृह बनाया गया था। तो वो रास्ता सुरंग के द्वारा कहीं हमारे भटवाड़ी
जो मार्ग है जिसे गंगोत्री मार्ग कहते हैं, वहां पर निकलता है। लक्षेश्वर महादेव का मंदिर उत्तरकाशी में है और लाखा मंडल देहरादून जिले में पड़ता है। तो कहीं ये उत्तरकाशी और देहरादून जिले का जो सीमा है उसके अंतर्गत ये आता है लाखा मंडल। और लक्षेश्वर जो एक जगह है, स्थान है, वो उत्तरकाशी में गंगोत्री जाते समय आपको उत्तरकाशी के ठीक 1 किलोमीटर बाद जो दिखता है, वहां पे लक्षेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो वहां पर भी काफी साल पहले जो महाभारत कालीन जो वहां पे जो ईंट हैं, जो भवन निर्माण में जो वहां पे प्रयोग होता था, ये वहां पर ईंट आज भी वहां पे मिलती है। तो इसका कहीं ना अच्छा। कहीं प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो ये कहीं ना कहीं से ये चीजें साबित करती हैं कि यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में जिसको देवभूमि नाम से जाना गया है, कहीं ना कहीं इसका पूर्ण रूप से संबंध हिमालय से है। जी जी, ये अभी हम लोगों ने परसों हम लोग बात कर रहे थे अपने शो में, तब कुमाऊं का स्रोत कुरमावतार ये उसमें कहा गया था। वैसे गढ़वाल के बारे में क्या, गढ़वाल का नाम किस तरीके से सामने उभर कर आया? बिल्कुल, क्योंकि ये 2 कमिश्नरी हैं उत्तराखंड में। पहले पहले 2000 से पूर्व, सन 2000 से पूर्व हम लोग गढ़वाल और कुमाऊं उत्तर प्रदेश के अंग थे। तो जब 2000 के बाद हम लोग अलग हुए तो हमारा जो राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड में 2 कमिश्नरी हैं अभी। एक तो गढ़वाल है, उसमें 8 जिले हैं, और कुमाऊं में 5 जिले हैं। तो 13 जिले मिलकर के एक ये पूरा प्रदेश है। और इस प्रदेश में इसकी धाती और इसकी जो परंपरा है वो अपने आप में अनूठी है। संभवतः इसीलिए हम सब लोगों ने एक मांग की थी कि हमारा एक पहाड़ी प्रदेश अलग होना चाहिए, और कहीं ना कहीं दिखता भी, जिसमें 4 धाम आप देखते हैं। और कहीं ना कहीं कुमाऊं की एक नैसर्गिक जो छटा है, उसका नैसर्गिक जो उसका एक उल्लास है, वो हमें देखने को मिलता है। और गढ़वाल कुमाऊं दोनों मिलकर के जो एक इसके प्राकृतिक सौंदर्य है, वो अभिभूत करता है प्रत्येक मानव को, जो भी हिमालय को प्रेम करता है, पर्यावरण को प्रेम करता है, प्रकृति को प्रेम करता है, और गंगा यमुना को जो प्रेम करता है, वो बरबस इस तरफ जो है वो आकर्षित होते हैं। तो ये गढ़वाल और कुमाऊं की बात मैंने कही। तो इसका अपना एक विस्तृत एक अपना एक क्षेत्र है, और उसी गढ़वाल कुमाऊं में ये दोनों मिलकर के उत्तराखंड है। जी। गढ़वाल में हम लोग जब बात करते हैं उत्तराखंड में, तो गढ़वाल में हमारे सामने आती है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 स्थल। उसकी वजह से हम लोग गढ़वाल को भी देवभूमि कहते हैं। लेकिन जी कुमाऊं भी जी। पावन भूमि या पावन खंड का ही भाग है। तो कुमाऊं में ऐसी कौन सी धर्मस्थल है जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं, या कोई कोई ऐसी जगह है जो हमें पता नहीं है यहाँ प्लेन में रह के, उस बारे में थोड़ा सा आप लोग विस्तार पूर्वक बताएंगे तो अगले समय जब कुमाऊं के लिए लोग निकलेंगे यात्रा में, तो पक्का वो स्थान का दर्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मैं इस बात से बिल्कुल ये काबिले तारीफ जो बात आपने कही है अभी। जो भी जाना गया है पहाड़ के बारे में, सिर्फ ये माना गया है कि यहाँ पर 4 धाम है और आप 4 धाम कर सकते हैं। और जहाँ पे गंगा यमुना का उद्गम स्थल है, और हरिद्वार है, ऋषिकेश है, और देहरादून है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त भी गढ़वाल में इतना सब कुछ है, इतना बहुत कुछ है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पर जो अगर एडवेंचरस फील्ड आप देखेंगे तो जो एडवेंचरस फील्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने पीक्स आप यहाँ देख सकते हैं, जितने नजदीक आप पीक के होते हैं यहाँ पर, उसको मतलब बेस कैंप के हिसाब से और उसको वहां पहुंचने के हिसाब से, जो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, तो उतना कहीं पर भी नहीं है पूरे, जहां तक मेरी जानकारी, जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैंने एक्सप्लोर किया है। तो इसलिए ये जो हमारा गढ़वाल है, ये चोटियों के लिए मशहूर है, नदियों के लिए मशहूर है। और 4 धाम तो आदि अनादि काल से शंकराचार्य जी के द्वारा जो स्थापना की गई थी, तो ये तो मैं मानता ही मानता हूँ। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात आपने कही कुमाऊं के लिए, कुमाऊं अभी तक हमारे जहन में, और जो मैंने देखा कुमाऊं को नजदीक से, तो जिस तरह से यहाँ पर हमारे देवी देवताओं ने या हमारे जो ऋषि मुनि आए, उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया गढ़वाल को, उससे अधिक और उसके समकक्ष कुमाऊं में भी उस तरह से हमारे जो दर्शनीय स्थल हैं, बड़े रोमांचकारी हैं, और बड़े जिसे कहते हैं कि उनमें इतनी शांतता है, इतनी लोकप्रिय है वो स्थान। अगर मैं बात करूंगा कि वहां पर बड़े-बड़े महापुरुष, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर के, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के, विवेकानंद जी से लेकर के, और न जाने कितने वहां पर अनगिनत ऐसे लोगों का पदार्पण हुआ। तो उन्होंने एक्सप्लोर जब किया, तो उन्होंने अपने-अपने शब्दों में, अपने-अपने पुस्तकों में इस चीज का विवेचन किया है और उसका डिस्कशन किया है। और जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसको सिर्फ कौसानी के नाम से, या नैनीताल के नाम से, या उसको चकोरी के नाम से, या अल्मोड़ा के नाम से जो प्रसिद्ध है, और एक कॉर्बेट के नेशनल पार्क जो उसके नाम से जाने,
तो ये एक दूसरा पार्ट है। लेकिन उसके अलावा अगर आप जागेश्वर जाएँ, तो अपने आप में आपको एक जो वहाँ अनुभूति होती है जागेश्वर मंदिर में जाने पर, पहाड़ों के उस पहाड़ी पर जहाँ पे देवदार का सघन एक जंगल है, वहाँ पे जागेश्वर जो भगवान बैठे हैं, वो अपने आप में एक अभिभूत करने वाली वहाँ पे अनुभूति होती है। साथ में आप अगर आप थोड़ा-सा वहीं पर हम बात करते हैं, तो बागेश्वर है, वहाँ पे बागनाथ जी हैं। तो भगवान शंकर का एक रूप है बागनाथ जी और बड़े वहाँ पर जो बाबा विराजमान हैं, बड़े अपने सौम्यता के रूप में विराजमान हैं। और वैसे हम लोग अगर बात करते हैं तो कसार देवी है, तो चितई गोलजू के बाद अगर हम जाते हैं आगे की तरफ अल्मोड़ा की तरफ तो कसार देवी मंदिर है। तो विवेकानंद जी जब वहाँ पे गए थे, तो उनको वहाँ पर एक जो उनको एक दर्शन प्राप्त हुआ था हिमालय के रूप में, हिमालय जो उन्होंने देखा वहाँ से और वहाँ पर उन्होंने साधना की, तपस्या की। तो कसार देवी जो वहाँ पर एक जगह है, अच्छी ऊँचाई पर है और उसी तरह हम कटारमल जब सूर्य मंदिर देखते हैं, तो वहाँ पर जो भग्नावशेष हैं और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वहाँ पर जो अभी उनको जो बचाया है, रखा है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कटारमल का जो सूर्य मंदिर है। और इसी तरह नैना देवी है नैनीताल में, उसका भी एक विशेष जो अपना स्थान है। माँ नैना नैना देवी का मतलब उनके नेत्र जब वहाँ पर जो पड़े थे, तो वहाँ पर नैना देवी के नाम से कहलाई गई। और इसमें अगर गोलजू देवता का नाम अगर ना आए, तो ये भी एक कमी होगी अगर हम कुमाऊँ देखते हैं, तो जी, जिस तरह से हम लोग कोर्ट में जाते हैं, कचहरी जाते हैं पुलिस थाने जाते हैं, तो हमारी जब माँग पूरी नहीं होती है, तो हम जब याचना करते हैं किसी से, भगवान से भी याचना करते हैं, तो जब सब लोग हार के जब घर आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक लोकप्रिय है ये गोलजू देवता का मंदिर, जिसे गोलू देवता कहते हैं स्थानीय भाषा में, चितई में, अल्मोड़ा में है। तो वहाँ पर लोग अपनी चिट्ठियाँ, अपना एप्लीकेशन लेटर अपना वहाँ पे लगाते हैं और चिपका देते हैं और घंटियाँ वहाँ पर लोग दान करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा ना हिमालयी जीवन है या हिमालयी जो हमारी इनकी आस्था है, वो अपने आप में अभिभूत करने वाली है और हज़ारों, लाखों की संख्या में वहाँ पर आपको वहाँ पे पत्र मिलेंगे और चिट्ठियाँ मिलेंगी जो वहाँ पे टंगे हुए हैं। तो हज़ारों, लाखों तभी वहाँ पे हुए हैं, किसी को फ़ायदा हुआ होगा तभी तो आते होंगे सारंग जी, क्या बात है? ये तो जी, जी, एक जी। विशेष अनुभूति और विशेष अनुभव होता है, एक जगह को देखने का और एक जगह को समझने का। और आज हम जो फ़ेसबुक के माध्यम से बात करते हैं या एप्पल का हम लोग जो है मोबाइल जो लेते हैं आईफ़ोन लेते हैं, तो उसके जो जी, संस्थापक हैं, उनकी सोच देखिए अब आप। उन्होंने हाँ हमको जी। ये अपने नए-नए गैजेट्स पकड़ा दिए हैं, लेकिन उनकी अपनी एक आस्था नीम करोली जो कैंची धाम में नीम करोली बाबा जी हैं, वहाँ पर उनकी आस्था है बताइए। अब उत्तराखंड, अच्छा, पहले तो भारत, फिर भारत में एक कोना जो है उसके के कोने में कोई उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड के कोने में कोई जो है वहाँ पर कुमाऊँ है, उस कुमाऊँ के किसी कोने में वहाँ पर एक नीम करोली बाबा कोई वहाँ पर आए थे, उन्होंने वहाँ पे तपस्या की, साधना की, उनके भक्त वहाँ पर आए और ऐसे भक्त वहाँ पे अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा अलग-अलग माध्यम के से कि जिसमें स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर हैं और जिसके माध्यम से आज हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे बहुत युवा और जिनको कह सकते हैं कि इन्होंने इतने तरह का जो ये हमें प्लेटफ़ॉर्म दिया है बात करने का और लोगों से मिलने का, नहीं तो ये लॉकडाउन में तो हम लोग सब चुपचाप घर में बैठ कर के कोई आजकल अलग-अलग रेसिपी बना रहे थे, कुछ बना रहे थे, तो कैसे हम लोगों को दे पा रहे थे। तो वो ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित जो मार्क जुकरबर्ग भाई हैं, तो वो हाँ भी जी। कहीं न कहीं से उनकी आस्था नीम करोली बाबा से है, वो वहाँ पे आते रहते हैं और उन्होंने कई बार इसका डिस्कशन भी किया है। ऐसे वाह! पिथौरागढ़ जाएँगे तो पाताल भुवनेश्वर हैं और 1 मिनट अजय जी 1 मिनट मैं क्योंकि ये बात हमें हज़म होने में थोड़ा टाइम लगेगा कि स्टीव जॉब और मार्क ज़ुकरबर्ग आके कैंची टेंपल में जाके माथा टेकते हैं और वहाँ पर उनकी आस्था है। मतलब जी, जी। टेक्नोलॉजी एक तरफ और अपना स्पिरिचुअल वैल्यू दूसरी तरफ। इसका मतलब कुमाऊँ में और गढ़वाल में, उत्तराखंड में मैं सही वही में कोई आपसे मैं इस वो आपने जो बात कही है, तो वही चीज़ें मैं अपने व्यूअर्स के सामने शेयर करना चाह रहा था कि हम लोग सिर्फ़ 4 धाम को ही देखते हैं और 4 धाम में ही लोग आते हैं। मैं कहता हूँ और हमारा समाज कहता है कि आप 4 धाम में ज़रूर आइए, लेकिन हमारी जो प्राकृतिक छटा और प्राकृतिक जो हमारी संपदा जो कोने-कोने में हिमालय में और इन कतराओं में है, इन गुफाओं में है, उनको आप ज़रूर देखिए। अब गुफाओं का नाम आया है, तो लखू उडियार एक जगह है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो वहाँ पर वो भित्ति चित्र जैसे मोहनजोदड़ो में है या आपके अजंता में है, एलोरा में है, तो यहाँ पर ऐसी पेंटिंग हुई है, तो उस कलर को आप देखिए हज़ारों साल पहले उसकी पेंटिंग हुई है, तो उस हाइट में कम से कम 15-15 फीट हाइट ऊँचा वहाँ पर जो है लोगों ने उसमें पेंटिंग कर रखी है। तो इसका मतलब उस ज़माने के लोगों की हाइट क्या होती होगी? तो लखू उडियार जाने पर रास्ते में पड़ता है, जब आप नीचे आते हैं वहाँ से चिताई गोल्जू से और जागेश्वर से जब नीचे आते हैं, तो आपको एक जगह पड़ती है लखू उडियार। तो उसमें ज़रूर जाएँ और ज़रूर वहाँ पर जो कुमाऊँ में भी हमारे इस तरह का जो आर्कियोलॉजिकल एक
जो इस तरह के जो हमारे पास एविडेंस हैं उसको ज़रूर हम देखें। और इसी तरह मैंने बात की है माँ पार्वती का एक स्थान है, जब हम रामनगर कॉर्बेट जाते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हैं, जी। तो ढिकुली में गर्जिया गर्जिया माता जी मंदिर का है। मंदिर है, तो हाँ जी। उसपे वहाँ भी एक हाइट के ऊपर वहाँ पर माता जी का मंदिर है। ऐसे बैजनाथ जी हैं, तो बैजनाथ जी की भी अपनी एक अलग छटा है, अलग उसकी वहाँ पर भी की स्थिति है और बड़ा मनोरम स्थान है वो भी। और इसी तरह रानीखेत में जब आप जाते हैं तो झूला देवी है वहाँ पर एक, और इसी अगर मैं उसकी बात करूँगा रानीखेत की, तो हैड़ा खान एक जगह है। तो हैड़ा खान एक बाबा थे, उन्होंने भी वो बड़े स्पिरिचुअल गुरु थे। वहाँ भी पाश्चात्य के कई अच्छी-अच्छी हस्तियों ने वहाँ पर अपना पदार्पण किया, अपना दिग्दर्शन किया और अपने को आत्मसात किया और आत्म साक्षात्कार किया। और इसी तरह अनासक्ति का जो मैंने आपको बताया, कौसानी में अनासक्ति में जहाँ पर महात्मा गांधी जी को जहाँ पे 1 दिन के लिए आए थे, वो वहाँ पे काफ़ी दिन रहे। 14 दिन वहाँ पे उनका लिखा हुआ है कि 14 दिन मैं यहाँ रहा, जबकि मैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आया था। तो ऐसी अभिभूत करने वाली जो हमारी ये उत्तराखंड की धरती है, और इसको मैं बार-बार नमन करता हूँ और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ आपके इस आज इनिशिएटिव जो आपने लिया है कि आप लोग आएँ और आपका यहाँ पे स्वागत है। और इस तरह से न जाने कितने यहाँ पर अभी अनछुए स्थान हैं हमारे गढ़वाल में, हमारे कुमाऊँ में। तो ये तो मैंने बात की आपसे कुमाऊँ के बारे में और गढ़वाल के बारे में। जी, ये गोलचू देवता के बारे में दोस्तों 2 साल 3 साल पहले मैं कुमाऊँ गया था, तो उस टाइम में मैं हर एक गाड़ी के ऊपर लिखा देखता था कि गोलचू देवता की जय या गोलचू देवता की कृपा। तो ये कौन-सा मंदिर है, ये मेरे भी दिमाग में आया कि है क्या मंदिर? इसलिए हम ये कि ढूँढते गए और एक एकदम अलग तरीके से, जिस तरीके से न्यायदान का जो काम है, और सही में मैंने हज़ारों लाखों लोगों की चिट्ठियाँ, ओपन लेटर टू द गॉड जैसे बोलते हैं ना, कि पूरी खुली, कोई उसमें ये नहीं है कि मैं इसके बारे में कैसे लिखूँ, वैसे कैसे लिखूँ, पूरी खुली हुई और घंटियों के साथ लगाया हुआ बाकायदा। इसका मतलब कि श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के साथ आप भगवान के पास जाते हो, तो भगवान भी आपकी सुनता है। इस तरीके से वो आप गढ़वाल में अपने कुमाऊँ के ये एरिया में देख सकते हो। तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया। अजय जी, ये तो हम लोगों ने पुराने साधुओं के बारे में पढ़ा है जिन्होंने तपश्चर्या की है, लेकिन हमें जो जी, जी। पहले ज्ञानी पुरुष है पता है जिन्होंने ये गढ़वाल वाले धामों की स्थापना की, या पूरे हिंदू राष्ट्र में भारत में 4 धामों की स्थापना की, शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी गढ़वाल के और कुमाऊँ के साथ काफ़ी नज़दीक जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे। शंकराचार्य जी और गढ़वाल का क्या संबंध है? जैसा कि सभी को मालूम है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसी उत्तराखंड में 9वीं शताब्दी में दिव्य ज्योति के उनको एक दिग्दर्शन हुआ, उनको प्राप्त हुआ और हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की उन्होंने कल्पना की। तो जो 32 साल की उम्र में क्या उम्र होती है, विवेकानंद जी की उम्र हो गया या जिन लोगों ने जो इस तरह की हस्तियाँ थी, उन्होंने बड़े कम उम्र में, कम उनकी आयु में उनको जो है एक ज्ञान हुआ और उस ज्ञान को उन्होंने उस कम समय में पूरा उसको एक्सप्लोर किया, पूरा उसको उन्होंने सब तक पहुँचाया। और उसके पश्चात उन्होंने जो भारतवर्ष की अखंडता और सांस्कृतिक जो रचना थी, उसकी एकता थी, उसको ज्योतिर्मठ के रूप में चारों दिशाओं में उन्होंने 4 मठ अपने बनाए, जो कि जो वृहद रूप मठ के रूप में अगर हम कहेंगे तो वहाँ पे बद्रीश धाम है, बद्रीनाथ में और रामेश्वरम है और जगन्नाथपुरी जी हैं। और इस तरह से हम लोग अगर जब बात करते हैं जगन्नाथपुरी जी की और द्वारिका जी की जब बात करते हैं, तो ये एक कहीं न कहीं से आज का जो युग है, इसको नहीं मानता है या आज की जो हमारी जनरेशन इसको नहीं मानती है। लेकिन अब जो जो एविडेंसेस द्वारिका से आप जब सुन रहे हैं, आए दिन टीवी पे या डिस्कवरी में आप जब देखते हैं, तो वहाँ पर अ, जो द्वारिका की जो नगरी थी, वो उसके कहीं न कहीं से उसका प्रमाण आज भी निकलते हैं। तो हम लोग अगर हिंदू धर्म में हैं, हम लोग अगर सनातन धर्म से बात करते हैं या हम लोग भारतीय परंपरा की अगर बात करते हैं, निश्चित ही ये हमें इस चीज़ का अभिमान होना चाहिए और हमें इसका गौरव होना चाहिए और डंके की चोट पर हमको अपने को भारतीय कहने में कोई इसमें गर्व होना चाहिए। और इतनी विरासत को लिए हुए हम संजो रहे हैं, तो हमें सिर्फ़ इसको प्रिज़र्व करना है, मेंटेन करना है, इसको सुरक्षित संवर्धित करना है। बाकी हमारे बुजुर्गों ने और हमारी जो प्राचीन परंपरा के अनुसार जो पीढ़ी थी, उन्होंने इसको सब हमको बताया है, दिखाया है, हमें समझाया है। हमें सिर्फ़ इसको इसको फ़ॉलो करना है और इसका जितनी इसकी खूबी है, जितनी इसकी महत्ता है, जन-जन तक इसको पहुँचानी है, ताकि लोग हमारे धर्म के ऊपर, हमारे कर्म के ऊपर और हमारी भारतीय सनातन परंपरा के ऊपर और हमारे भारत के ऊपर ये पूरा विश्वास करें। तो इसी तरह आदिगुरु शंकराचार्य ने पृथ्वी पर जो एक दिव्य ज्योति का अवतरित हुई, उसको 32 साल की बहुत छोटी उम्र में यहाँ पर हुए और फिर ये उत्तराखंड पधारे और उत्तराखंड में इन्होंने यहाँ पर एक केदारनाथ धाम में ये शिव मंदिर की जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी स्थापना ऐसा माना गया है और वहीं पर उन्होंने समाधि ली। तो कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जो श्रृंगेरी मठ जो श्रृंगेरी से आता है केरल से,
वो अपना मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ में आते हैं। तो इसी तरह से इतना हम लोग जब बात करते हैं कि बाहर से जब लोग आते हैं, बाहर दूसरे प्रांत से जब लोग आते हैं, तो वो उसकी भूमिका को, वो उसके उसकी गौरवपूर्ण जो उसकी गरिमा है, गौरवपूर्ण जो उसका एक इतिहास है, उसका बड़ा सम्मान करते हैं, उसका मान करते हैं। और कहीं न कहीं से ये इस चीज़ के लिए हम लोग विख्यात भी हैं कि हमारा ये जो क्षेत्र है, ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ से तो आच्छादित है ही, लेकिन कैलाश मानसरोवर जाने का जो पुराना रास्ता होता था, थोलिंग मठ का जो रास्ता था, वो यही हमारे हिमालय से आज भी है। लेकिन 1962 के बाद जब चीन का जो हमारे साथ में जो वार हुआ था, उसके बाद ये रास्ते बंद कर दिए गए थे। तो माणा से हो गया या उत्तरकाशी से अगर हम नेलोंग घाटी से अगर हम जाते हैं, गरतांग गली से जो पुराना रास्ता था, जो कि गरतांग गली एक लकड़ी का पुल है, आज भी वो जीवित है, लेकिन उसको पेशावर के पठानों के द्वारा बनाया गया है उस ज़माने में। अच्छा। तो वो जो भारत-चीन की जो लड़ाई लड़ी गई थी, तो उसके द्वारा वहाँ पर लोग जाते थे नेलोंग घाटी में। अच्छा जी। 2014 में ही अभी ये इसका स्टार्ट हुआ है नेलोंग घाटी का, अन्यथा ये 1962 के बाद इसको बंद कर दिया गया था, जिस तरह से ये लगता है कि ये दूसरे देश में होगा। लेकिन अच्छा हम जी। सब लोगों ने मिलकर के जो यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो उनको लगा कि ये जो हमारी क्षेत्र की जो ये थाती है यहाँ पर, जो हमारी एक धरोहर है, उस नेलोंग घाटी को खोलने के लिए प्रयास किया गया और उसमें ही गरतांग गली है, तो लकड़ी का एक ब्रिज है उसमें, वो कम से कम 100-150 मीटर लंबा है और वो लकड़ी का बना हुआ है। तो पेशावर के पठानों के द्वारा उसको बनाया गया है, तो किस तरह का उसमें आर्कियोलॉजिकल होगा, किस तरह से उसमें डिज़ाइन किया गया होगा, आप कभी भी उसको सर्च कर सकते हैं गरतांग गली के नाम से। और नेलोंग घाटी जो हमारी नेलोंग वैली है, जादुंग है, वो जो वहाँ पे ट्राइबल जो लोग हमारे हमारे भाई लोग वहाँ पे रहते हैं, भूटिया जाट लोग, तो वो उनको वहाँ से माइग्रेट किया गया है। हरसिल में आप जो बात करते हैं, हरसिल में और बगोरी में उनको जगह दिया गया। फिर उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर आगे डुंडा में उनको जगह दिया गया। लेकिन जो उनका मूल स्थान था जादुंग और नेलोंग, वहाँ से उनको हटा दिया गया। अगर वो आज भी उनको वहाँ पर उनको रखा जाता है, सीमा को देखते हुए, तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा एक पर्यटन का और अच्छा एक ज़रिया हो सकता है। चाइना से हमारी जो और तिब्बत के साथ में जो हमारे रिलेशन है, उसके साथ में अगर वहाँ से रास्ता खुल जाता है, तो कैलाश मानसरोवर का रास्ता भी यहाँ से खुल सकता है। तो ये तो बात हुई है कि यहाँ पर जो ह्वेनसांग आए, राहुल संकेतन आए, जो आपने बात की कौन-कौन लोग यहाँ पर आए और अनगिनत यहाँ पर ऐसे ऋषि-मुनि और यहाँ पर देवी-देवताओं का वास तो है, तो देवी-देवता जहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पे ये ऋषि-मुनि, मानव, किन्नर ये तो सब आएँगे आएँगे। तो जिसमें आप भी आते रहे, आपने 10-12 साल, 15 साल पहले हमसे जब मुलाकात हुई थी, तो आप भी ऐसे घूमने आए थे। तो मुलाकात हो गई, तो आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये तो बहुत बहुत बड़ी कृपा है सब उस हिमालय की और उस हिमालय के बारे में आज बात कर रहे हैं। जी, जी। जी, सारंग भाई। जी, अभी अप्रैल के महीने में हम लोगों ने मेरी लड़की अभी 10वीं कक्षा पास हुई थी, तो उसके साथ जी, मैंने जी, जी। प्रॉमिस किया था कि तेरे को आपको हिमालय दिखाने जाऊँगा और हम लोगों ने 15 से 20 दिन हरसिल वैली में रहने का प्लान किया था। लेकिन दुर्भाग्य से ये कोविड की वजह से हम नहीं आ पाए, लेकिन ये नेलोंग घाटी और ये सब कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखनी सोची थी ये करेंगे, तो शायद हो सकता है अगले साल इसके लिए आ जाएँ। चलते-चलते शंकराचार्य जी से शुरू किया हम लोगों ने, उससे पहले ह्यूएन भी होके आए। तो आजकल के इसमें आपने इनका ज़िक्र किया, गांधी जी का ज़िक्र किया जो कौसानी में आके रुके थे, विवेकानंद जी है। उसके बाद में हुँ, हुँ। एक और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, मित्रों से शेयर करना चाहूँगा कि रवींद्रनाथ जी टैगोर भी मुक्तेश्वर नाम की जगह में आके रुके थे और वहाँ पर बिल्कुल। उन्होंने गीतांजलि का जो लेखन था, वो वहाँ पे पूरा किया था, तो ऐसी भी जगह है। तो ये जगह हमेशा इन राष्ट्र पुरुषों को मुझे लगता है कि अपने विचारों को आकार देने के लिए हिमालय हमेशा इन लोगों को बुलाता आता हुआ है और हमें भी इस तरीके की प्रेरणा मिलती है। तो ये कल बिल्कुल, वाले बिल्कुल। माहौल से चलते हैं आज के माहौल में अजय जी। आप बड़े जी। ही मल्टी टैलेंटेड किस्म के बंदे हैं या आप वैसे पेशे से महंत हैं या आपके पारंपरिक परिवार से हैं। अभी आप उत्तरकाशी में बैठे हैं। तो अभी जी, जी, जी। उत्तरकाशी में मैं लोगों अपने श्रोताओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़िक्र करना चाहूँगा कि अजय जी रेड क्रॉस उत्तरकाशी के चेयरमैन भी है और अभी उनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कोरोना वायरस लड़ाई के अगेंस्ट में। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये धन्यवाद, ऐसी लड़ाई धन्यवाद। में उत्तरकाशी आप हर रोज सुबह-शाम मंदिर जाते हैं, उत्तरकाशी की पूजा आपके हाथों से होती है। तो इस स्रोत का, इस प्रेरणा स्रोत का आपके जीवन में कितना महत्व है? सारंग भाई आपने कुछ अनछुए पहलू भी निकाल दिए। हम तो बात हिमालय की करना चाह रहे थे, लेकिन आपने बात मुझ पर केंद्रित कर दी, जो कि थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें मुझे लग रहा है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ।
लेकिन हाँ, जहाँ तक बात रेड क्रॉस की आपने बात की कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, 2 बार इसको नोबेल पुरस्कार इसको प्राप्त हो चुके हैं। हेनरी डुनर के द्वारा इसकी स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। 5 मित्रों ने ये मिलकर के एक ये संस्था बनाई थी, जो कि युद्ध काल में जो लोग घायल हो गए हैं, मृत हो गए हैं, तो उनको सेवा देने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए ये बनाया गया था। तो ये धीरे-धीरे बढ़ता गया और मुझे लगता है आज के परिवेश में जिस तरह से हम लोग ज़ोन 5 में हैं और यहाँ पर आपदाओं का एक क्षेत्र है हिमालय और उत्तराखंड, जहाँ पे ये जो चेंजेस आते रहते हैं, कभी बाढ़ है, भूकंप है, ये सब चीज़ आती रहती है और आज ये नई एक विपदा आ गई है मनुष्य जाति के ऊपर, जो कि एक स्पेसिफिक एक स्थान पर नहीं है, ये पूरे एक वर्ल्ड वाइड है, ब्रह्मांड में है, जैसे कहते हैं, इस पूरे समाज में आ गई है कोरोना। तो क्योंकि मैंने अब ज़िक्र किया कि हम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, तो बाढ़, भूकंप ये सब चीज़ें हमारे एक माहौल में, एक व्यवहार में हम आ चुके हैं और हमें इसके साथ जीना है। तो जिस तरह से बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये त्रासदियाँ होती हैं, हमें इसके साथ जीना है, तो कोरोना के साथ में आज हमें जीना है। तो आपको जब याद होगा जब माननीय मोदी जी ने जब इसमें लॉकडाउन जब स्टार्टिंग किया था, तो उसमें एक मास्क की बात आई थी। स्टार्टिंग में मास्क की बड़ी किल्लत हो गई थी और सैनिटाइज़र की बड़ी किल्लत हो गई थी। तो उसी समय कुछ हमारे साथ के जो मित्रों ने और रेड क्रॉस के हमारे साथियों ने हैंडमेड मास्क की हमने स्टार्ट किया था। तो मुझे लगता है कि हमारा वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि मास्क को अगर बनाया जाए, उसको रोज़ डेटॉल के साथ धोया जाए, तो वो ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है और लोगों को खर्चा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा आजीविका के साधन नहीं होते हैं। तो हमने सबसे पहले भारत में इसका जो कार्य शुरू किया था, तो मास्क जो हैंडमेड मास्क है, घर पे जो हम लोग कपड़े होते हैं, उसके द्वारा हम लोगों ने मास्क बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की। तो हमारे कुछ साथियों ने घर पे अपनी जो मशीन होती है, जो लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्होंने वो मशीनें निकाली, स्विंग मशीन, और उसके बाद हमने कम से कम 10,000 से ज़्यादा मास्क यहाँ पर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बाँटे और इसको दूर-दूर तक हम लोगों ने वहाँ तक लेके जहाँ तक इसकी पहुँच हम लोग कर सकते थे। इसी तरह हम लोगों ने जब लोग प्रवासी लोग घर आए, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कहीं से भी आए, तो उनके पास क्या था? घर आने के बाद उनके पास जो बचा-खुचा पैसा था, वो तो सब खत्म हो चुका था रास्ते में किराए में। लेकिन जब वो घर आए, तो हम लोगों ने सोचा कि उनको अब क्या दिया जाए? तो हम लोगों ने यहाँ पे बीज, जो सीड्स होते हैं, वो फलों के, सब्जियों के, और जो उसके बाद हम लोगों ने उनको कुछ पौध दिए, प्लांट्स दिए। तो हम लोगों ने कम से कम इसको 45 गाँव में और 5 से 10,000 के बीच में हम लोगों ने पौध हो गया, कुछ हमने बीज इनको जब बाँटे, तो ये भी एक अपने आप में एक नया एक इनोवेटिव इसमें एक हम लोगों ने स्टेप लिया। और कहीं न कहीं से जो लोगों के अंदर अवेयरनेस है, लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का जो काम है और अन्य जो भी चीज़ें यहाँ पे जो कोरोना के लिए जो हम लोग कर सकते थे, हमने एक प्रयास किया। एक छोटा-सा प्रयास जैसा सब लोग कर रहे हैं, वैसे हम लोगों ने किया। हाँ, तो उसमें दिल्ली के हमारे कुछ मित्रों ने इसको काम को रिकॉग्नाइज़ किया और हमारे मतलब मुझे पुरस्कार नहीं मिला, वो पूरे हमारे उत्तरकाशी को पुरस्कार मिला और ये पूरे उत्तरकाशी का सम्मान उन्होंने किया है। पूरे उत्तरकाशी का वो हमें हम आज उनको पूरा धन्यवाद देते हैं। जी, धन्यवाद जी। ये कहना दर्शकों के साथ, दोस्तों के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि आप आज जिस गद्दी पर बैठे हैं, उसमें बैठ के आपको धार्मिक अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन उसके साथ में आप समाज के लिए कितनी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बारे में हम दर्शकों के साथ जुड़ना चाहेंगे। अभी आपको एक दूसरी खूबी है कि आप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के ट्रेनी हैं। वहाँ से आपने ट्रेनिंग प्राप्त की है और खुद भी माउंटेनियरिंग काफ़ी की है। उसके दौरान हमारी बातचीत, पहली मुलाकात हुई थी। तो पर्वत श्रृंखला आपके और हमारे जीवन का एक बहुत हिस्सा है, जहाँ पर हिमालय, जहाँ से हम लोग जुड़े हुए थे। तो इस पर्वत श्रृंखला में अलग-अलग बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे नाम हैं गढ़वाल में, जैसे नंदा देवी है, त्रिशूल है, नीलकंठ है, काक भुजंग है, द्रोणागिरी है, चौखंबा है, मृगुथनी, चंगाबंगा, पंचचूली, गंगोत्री, शिवलिंग, स्वर्गरोहिणी और बंदरपूछ। तो ये हर कोई चोटी का नाम कोई ना कोई दंत कथा से जुड़ा हुआ है। तो इसमें से एक या बिल्कुल, दो बिल्कुल। कोई चोटी जिसका नाम या दंत कथा से कोई जुड़ी होगी तो सुनना चाहेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आदमी जो व्यक्ति होता है या उसका एक समाज होता है, तो उसको एक ललक होती है कि भई वो इस अपने मनुष्य जीवन में या इस जन्म में कितना प्राप्त कर सकता है और कितना देख सकता है और कितना देखने के बाद उसको समझ सकता है और कितना समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने अनुकूल और अपने हिसाब से। तो जो अभी आपने बात की है, तो माउंटेनियरिंग फील्ड, क्योंकि वो मेरा एक दूसरा मंदिर है, मैं उसकी पूजा करता हूँ, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो यहाँ पर एक पर्वतारोहियों का एक आराधना स्थल है। और उसी तरह मेरे जो देश के और जो नामी-गिरामी इंस्टीट्यूट हैं, मनाली का जो अटल बिहारी वाजपेयी जो एलाइड जो उनका एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली है, स्कीइंग की ट्रेनिंग मैंने की है। और जहाँ-जहाँ मुझे लगता था, तो मैं इन इंस्टीट्यूट के सानिध्य में आया और मैंने जो वहाँ शिक्षा ग्रहण की, उसको अपने जीवन में मैं उसके साथ में चलने की एक प्रयास करता हूँ और जो हमारे साथी मित्र हैं, उनको भी मैं इसमें
जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जो भी हमने सीखा है। तो अभी अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो हिमालय है, ये कहीं न कहीं से देवी-देवताओं का स्थान है। तो इसी देवी-देवताओं के नाम से यहाँ पर जो विभिन्न पीक्स, विभिन्न जो आपने उनके जो नाम लिए हैं, वो माउंटेन तो है ही, लेकिन साथ-साथ में उनके साथ में देवी-देवताओं का नाम अगर रखा गया है, तो कहीं न कहीं से इसे एक श्रद्धा का, एक हमारा अध्यात्म का, और हमारी कहीं न कहीं से एक जो ये आत्मसात करने वाली जो बात है, किस रूप में हम उसको देखते हैं, तो ये बंदर पूज जो हम लोग बात कर रहे हैं, और जो शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं, थले सागर की हम बात कर रहे हैं, और गंगोत्री 1, 2, 3 की बात कर रहे हैं, द्रौपदी की डांडा की बात कर रहे हैं, और मेरू की आपने उधर से बात कर दी है। और यहाँ न जाने अनगिनत कितने यहाँ पर जो पर्वत चोटियाँ हैं, तो वो ऐसे ही नहीं है यहाँ पर, कहीं न कहीं से इसमें जो हमारे देवी-देवता हैं, उनका कहीं न कहीं से इसमें से जो उनका जो कालखंड है, उसमें जो उनका एक समय जब वो उनका सृजन हुआ होगा, तो इसमें उनके बारे में उनका जो उद्भव हुआ है, उसका कहीं न कहीं से इसका जो पर्वतों का है, ये कालिंदी पर्वत की अगर हम बात करेंगे, तो जो कालिंदी में जिसमें आप भी गए थे 2008-9 की अगर हम बात करें, तो ये कहीं न कहीं से, क्योंकि ये बंदरपूछ की पश्चिमी ढाल पर है, तो द्रोणागिरी है, तो कहीं द्रोणागिरी के नाम आ जाता है। तो ये बंदरपूछ है, तो ये हनुमान जी के से इसको कहीं न कहीं से जोड़ा जाता है कि भगवान जब राम और जब ये सभी सीता हो गई, लक्ष्मण हो गए, सभी लोग अपने-अपने धाम में जब चले गए, तो उसके बाद हनुमान जी फिर जो है वो एक पर्वत के ऊपर चले गए, तो उसी पर्वत को बंदरपूछ कहा गया है। तो भगवान के रूप में कभी किसी को दिखते हैं यहाँ पर कि वहाँ पर कोई बंदर, तो हनुमान जी के रूप में दिखता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये दंत कथाएँ हैं, कहीं न कहीं से जोड़ती हैं हमारे अध्यात्म को और हमारे वेद पुराणों को। जी, जी। दोस्तों, मेरा हमेशा एक कहना होता है जब भी मैं टूर में लेके चलता हूँ लोगों को, तो जब भी हम लोग शंकराचार्य जी की बात छेड़ते हैं, तो 4 धामों की स्थापना भारत के 4 विभिन्न अंगों में, 4 कोनों में की थी। तो शंकराचार्य जी का पक्का ये होगा कि कोई भी जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, उसने ये 4 धाम क्यों करने चाहिए? अध्यात्म, धार्मिक भाव तो एक तरफ है, लेकिन ये चारों तरफ जितनी नैसर्गिक सुंदरता फैली हुई है, प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है, समुंदर है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, ये सब देखना भी उतना ही ज़रूरी है। जितना मंदिर में जाके दर्शन लेना ज़रूरी है, उतनी ये पूरी जो प्रोसेस, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अंग्रेजी में कि द नॉट ओनली द गोल इज़ इम्पोर्टेंट बट द प्रोसेस इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये प्रोसेस के दौरान हम लोग जब हिमालय में जाते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो हमें अपना उत्तरदायित्व प्रकृति की तरफ हमें ज़्यादा महसूस होता है। कल ही हम लोगों ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था 5 जून को, तो उसी को लेके आगे चलते हैं कि ये सब उत्तराखंड ये एक प्रकृति की धरोहर है। आपने शुरुआत में कहा कि नदी, नाले, झरने वगैरह, तो ये तो सुंदरता है ही। तो वो सुंदरता अभी मैं जानना चाहूँगा कि लोगों के रहन-सहन में किस तरीके से आपको दिखाई देती है। तो हम लोग अगले चरण में बात करेंगे यहाँ के लोगों के बारे में, लोक जीवन के बारे में, संस्कृति के बारे में। तो थोड़ा-सा हमें बताइए कि ये गाँव के किस तरीके के तरीके होते हैं, किस तरीके से लोग उपजीविका के साधन हैं, तो इसके बारे में थोड़ा-सा मुझसे विस्तारपूर्वक जानना चाहेंगे। जिस तरह से अभी आपने जो अपना जो विस्तृत रूप से आपने जो बताया है यहाँ के जो व्यवहारिक चीज़ें हैं और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में जो आपने बताया, वातावरण के बारे में जो आपने बताया है, निश्चित ही ये हमारे एक समाज के और हमारे जीवन के एक प्रमुख अंग हैं। हमारे बुग्याल, हमारे ताल, हमारे शिखर, हमारे नदियाँ, झरने, ये जलप्रपात हैं, जितने भी ये सब यहाँ का जो ये हिमालय की एक जो हमें वरदान मिला है, तो इन सब के बीच में रहने का एक हमें जो एक इसका सौभाग्य मिला है, वो निश्चित ही और कहीं अन्य और प्रदेशों में या और संसार के किसी भी क्षेत्र में हमको ऐसा नहीं मिल सकता है, जैसा हमें यहाँ मिलता है। तो हर बुग्याल की, हर ताल की, हर शिखर की, हर नदी और हर झरने का एक अपना एक अलग एक नाम होता है, अलग उसका एक उसकी एक विशेषता होती है, और उस विशेष गुण की वजह से वहाँ पर जो है मानव जीवन बसता है। तो उस मानव जीवन के ऊपर जो वहाँ पर रिहाइश रहती है, उस जो गाँव बसता है, तो कहीं न कहीं से उसकी कृपा होती है, उस बुग्याल की और उस ताल की, उस शिखर की कहीं न कहीं कृपा होती है, क्योंकि उसको वो प्राण वायु और उसको जल और उसको अपना जो पूरा कहते हैं कि उस आशीर्वाद के रूप में जो उसका पूरा अपना एक हाथ होता है, अपना अपनी गोद में उसको रखता है वहाँ के जो निवासियों को, जिसको हम वनवासी कहते हैं, उसको हिमालयवासी कहते हैं। तो ये कहीं न कहीं से हमारे रहन-सहन का एक भाग है, और पहाड़ जैसी माया और पहाड़ जैसी काया और पहाड़ जैसा रहना, पहाड़ जैसा हमारा खान-पान
और उस पहाड़ जैसा हम लोगों का जो यहाँ पर एक जो व्यवस्था है, वो अपने आप में एक विशेष है और हमें उसी से प्रेम है और हम उसी में ही रच गए हैं, बस गए हैं और वही हमें निरोग रखता है और वही हमें ऐसा प्रेरणा देता है कि बरबस हम लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, तो हमें और कहीं जाने का मन नहीं करता है और निश्चित ही आप लोग भी जब सुदूर प्रांतों में जब रहते हैं, तो आपका मन भी बरबस हिमालय की तरफ आकर्षित होता होगा और इसी वजह से यहाँ पर 30 त्योहार जो होते हैं, यहाँ के मेले हैं, त्योहार हैं और जिसको हम थोलू कहते हैं, कौथिग कहते हैं या मेला कहते हैं, तो इन्हीं के नाम पे या इन्हीं के तिथि और जो गति होती है, उनका समय होता है, उसके अनुसार यहाँ पर वो रहन-सहन के बाद अगर हम बात करते हैं, तो हमारे वो 30 त्योहार होते हैं। तो अमुक-अमुक दिन में यहाँ पर सभी जितने भी गाँव होते हैं, सब में मेले होते हैं, त्योहार होते हैं। तो उस दिन सभी बेटियाँ और सभी बहुएँ आती हैं, जो बहुएँ बाहर रहती हैं, वो वापस आती हैं गाँव में और जो बेटियाँ होती हैं, जिनको दिहाड़ कहते हैं, तो वो अपने घर में आती हैं और उनके लिए विशेष सम्मान होता है, विशेष उनका स्वागत होता है। ये परंपरा है, तो उसको एक जिस तरह से पार्वती को हिमालय पुत्री जैसे कहा गया है, तो उसी तरह से उनका यहाँ पर उनका सम्मान होता है और अ, दरअसल उन्हीं के सम्मान में सब चीज़ें यहाँ पर जो त्योहार होते हैं, मेले होते हैं, ये सब आगंतुक के लिए, मेहमान के लिए, अपने ध्यान के लिए, अपनी बेटियों के लिए सब यहाँ पर ये किया जाता है। तो ये तो इससे सब चीज़ें सब जो हमारे 30 त्योहार हैं, ये स इस पे पुष्पित हों, पल्लवित हों, तो ये हिमालय जैसा सब लोग खूबसूरत रहें, हिमालय जैसे सबकी आबो-हवा सब सुंदर रहे और हिमालय जैसे हमको इसका एक वरदान मिले कि हम लोग इसमें आरोग्य रहें, निरोग रहें। तो इस तरह से यहाँ पर विभिन्न जगहों में जैसे मैं अभी बात करूँगा कि दयारा एक जगह है यहाँ पर, तो उसमें दूध मक्खन की होली खेली जाती है। तो बहुत प्राचीन काल से वहाँ पर जो गडरिये हैं, हमारे अ, जो वन देवी हैं, जो उनके सम्मान में और वहाँ के जो देवता हैं, वन देवता हैं, उनके सम्मान के लिए वहाँ पर दूध मक्खन की होली खेली जाती है। और वो कहीं न कहीं से एक सम्मान होता है, वहाँ के जो मवेशियाँ हैं, जो गाय हैं, भैंस हैं, उनके जितने भी पशु हैं, उनको पशुपालकों का एक जितना भी उनका ताना-बाना है, उसका एक सम्मान होता है। तो वो अमुक तिथि को जो भी उसका एक दिन होता है, तो जैसे अगर हम दयारंग की बात करेंगे, तो वो भाद्रपद की जो संक्रांति होती है, उस दिन उसका त्योहार मनाया जाता है, बड़े धूम-धाम से उसको मनाया जाता है। तो इसीलिए हर क्षेत्र में, हर बुग्याल में, हर गाँव में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो यही एक जीवंतता का एक कहीं न कहीं से एक ये सोर्स है हिमालय में जो ये जीवंतता है और ये आगे भी चलते रहेगी ऐसा मेरा अनुमान है और ऐसा मुझे लगता है क्योंकि अभी तो आपके देश में और आपके इतनी जो भयंकर बीमारी चली गई, तो हमारे सारे लोग तो वापस आ गए हैं अभी। तो उम्मीद करते हैं कि वो जो बाहर से लोग आए हैं, हमारे लोग प्रवासी लोग जो बाहर से आए हैं, माइग्रेट जो उन्होंने कर दिया था, तो वो भी अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को उसको मेंटेन करेंगे और उसको सुरक्षित करेंगे, संवर्धित करेंगे। तो ऐसा मुझे लगता है। और यहीं पर ऐसा ही देव डोलियों का समागम होता है। प्रत्येक गाँव में उनके एक आराध्य देवता होते हैं, उसमें विशेष तिथि को जैसे संक्रांति होती है, पूर्णिमा होती है या कुछ विशेष जो दिन होता है, वो त्योहार होता है, तो उस दिन देव डोलियाँ जो हैं वहाँ पे नृत्य होता है, उनको आह्वात किया जाता है और जागर होता है। तो जागर मतलब जागृत किया जाता है, तो आह्वान किया जाता है देवी-देवताओं को। उसी के लिए ये जो देव ध्वनि होती है जिसमें ढोल हो गया, दमाऊ हो गया, रणसिंगा हो गया, भगोरा हो गया, इस तरह के जो भी ये इंस्ट्रूमेंटल जो होते हैं, ये म्यूज़िक होता है, इसी से आवाहित होते हैं देवी-देवता और वो देवता जब अवतरित होते हैं, तो वो अपनी बात को मनुष्य पूछ सकता है, बातचीत कर सकता है। तो ये हिमाचल में और उत्तराखंड में ही आपको मिलेगा, जो देव डोलियाँ नृत्य करती हैं और नृत्य करने के साथ-साथ में वहाँ के कष्ट होते हैं, वहाँ की जो परेशानियाँ होती हैं, उसको कहीं न कहीं से उसका निवारण करते हैं। तो ये भी एक आस्था का एक अलग पहलू है, किस तरह का यहाँ पे जीवन जिया जाता है कि कोई ना कोई डॉक्टर होता है, उस हिमालय में इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद ना कोई डॉक्टर है, ना कोई फार्मासिस्ट है, ना कोई वहाँ पर कोई ऐसा आपको हेल्प करने वाला है, ना मोबाइल नेटवर्क है। तो उसमें आपको इन्हीं देवी-देवताओं का सहारा होता है, उसी बुग्याल का सहारा होता है, उसी जल का सहारा होता है कि जो शिखर से निकल के आता है, वही आपके लिए एक ग्लूकोज़ का काम करता है, वही आपके लिए एक वैक्सीन का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये जो मिनरल्स हैं, ये जो जड़ी-बूटियाँ हैं, यही हमारे लिए एक जीवन का एक मुख्य स्रोत है। और मेरा नई पीढ़ी से यही आह्वान है कि हम इनके बारे में जानकारी लें। हमारे जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे हम जानकारी लें और उनको जानकारी प्राप्त करके उनको हम आगे तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको जो है प्रिज़र्व कर सके और संरक्षित कर सके। जी, जी।
अभी आपने बुग्याल का एक जिक्र किया, तो बुग्याल क्या है? आप मुझे तो पता है, लेकिन आप अपनी भाषा में हमारे मित्रों को बताएं कि बुग्याल क्या है, कि 3, 4, 5 बारी हम लोगों ने सुना इस बारे में। जी, 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 जी। बुग्याल का जो मैं बताता हूँ कि बुग्याल भी एक हमारी जो संस्कृति है उसके अनुरूप ही है। 3000 मीटर के बाद जब ट्री लाइन खत्म हो जाती है, ट्री लाइन का जब एंड हो जाता है, तो उसके बाद जो एक मखमली मैदान जिसे कहते हैं और वैली ऑफ फ्लावर जिसे कहते हैं, वहाँ पर फूल ही फूल होते हैं और 12 महीने के 12 वहाँ पर 12 महीने के 12 वहाँ पर मूड्स होते हैं। तो उस मूड्स में कभी वो जैसे अब हम लोग जब स्नोफॉल जब होता है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो इन 4-5 महीने में तो वहाँ पर पूरा ये स्नो कैप्ड होता है कि पूरा बर्फ से ढका होता है, बर्फ की चादर पूरे उसमें ढकी होती है। उसके बाद जब दूसरा सीज़न आता है मार्च, अप्रैल, मई का, तो उसमें जो नई-नई जो उसमें पौध होती हैं, नए-नए उसमें फ्लावर होते हैं, तो फ्लावरिंग होती है और नया जीवन उन पौधों को मिलता है क्योंकि उसके नीचे जो 6 महीने ढके रहते हैं, तो उनको एक नया उसको एक विशेष वहाँ पर मॉइस्चर मिल जाता है उन उन जड़ी-बूटियों को और पौधों को और उन पुष्प पादपों को। तो उसके बाद जब मानसून आता है, जब हेवी मानसून होता है, तो उस टाइम वहाँ पर जब जो पानी बरसता है, उसके बाद उसकी छटा जो देखने लायक होती है, अनगिनत रूप से वहाँ पर जो पुष्प मिलते हैं, पादप मिलते हैं, जड़ी-बूटी आपको दिखते हैं, तो वो भाव विभोर कर देते हैं और हमें जो अनुभव हुआ है जब उस समय जाने का, तो उस टाइम वास्तव में मन व्याकुल हो जाता है और मन अभिभूत हो जाता है। जब वहाँ की जो सुगंध आप जब सूँघते हैं और जब सुगंध आप वहाँ देखते हैं, तो वो इंग्लिश में तो केवल स्मेल हम लोग कहते हैं, लेकिन हमारी जो अपनी भाषा है, हिंदी भाषा है, गढ़वाली भाषा में, उसमें तो इन खुशबू को उनको बास कहते हैं, उनको सुगंध कहते हैं, उनको अनगिनत नाम से उनको जाना जाता है। तो इसलिए इसके नाम भी अलग-अलग हैं और इसकी सुगंध भी अलग-अलग है और ये हमें वास्तव में अभिभूत करती है और हमें वास्तव में ये हमें विश्वास दिलाते हैं कि भाई हिमालय का अगर अपना आंगन है, हिमालय हिमालय का अगर अपना ओढ़नी है, तो यही बुग्याल है और यही बुग्याल हमारे नदी-नालों को पुष्पित पल्लवित करते हैं और तभी उन झरनों में पानी आता है, जब बुग्यालों से पानी रिस-रिस के जड़ी-बूटियों से नीचे से जब पानी आता है, तो वही मिनरल वाटर होता है। जी, सारंग जी। जी, ये आपने अभी जागर का ये आपने जागर के बारे में बताया, तो मैंने ऐसे सुना है कि ये सही है इन्फॉर्मेशन? ये थोड़ा-सा सिर्फ बताइए, आपको भी छोटा ब्रेक हो जाएगा। जागर के बारे में मैंने सुना था कि जागर ये इस तरीके का लोक संगीत है, जिसमें सिर्फ कथानक पता होता है। इसमें कोई शब्दों का फिक्स स्क्रिप्ट नहीं होता है। जैसे गाना लिखा नहीं होता है, सिर्फ जिस जिस गाँव में आप गा रहे हो या जिस सभा में गा रहे हो, उसमें वादक, उसके बाद में जो बजाने वाले हैं, इसका सबका ध्यान रखते हुए गाने वाला हर दिन नए शब्द गूंथता उसमें ये करता है। तो ये सही इन्फॉर्मेशन है कि हर दिन वो, जैसे शिव जी के मैं आज कुछ सुन रहा था, तो शिव जी के बगीचे के बारे में, शिव जी के फूलों के बारे में वो बात कर रहा था। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि आज मैं एक अभी बात करूँगा, कल दूसरी करूँगा। अभी वो ऑडियो अगर दोबारा चला सकते हैं, तो थोड़ा-सा सभी दर्शकों को थोड़ा-सा एक पहाड़ का एक संगीत का भी एक अनुभव हो जाएगा। अगर चला सकते हैं तो चला दीजिए जी, और मैं जी, इधर जी। से बात भी करता वो हम रहूँगा। लोग, हाँ जी, हाँ जी। मैं कोशिश करता हूँ वो चलाने की। जी, जी। तब तक जी, जी, आगे, जी। अभी तब तक ये मैं बिल्कुल। जब तक ये निकालता हूँ, अभी आप आपने जो टोपी पहनी है, वो अलग तरीके की है और उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। तो ये थोड़ा-सा कपड़ों के बारे में, क्योंकि हम कोई भी पहाड़ी बंदे को देखते हैं तो हमेशा टोपी और कोट, ये मई के महीने में जी, भी जी। उसने पहना होता है जब दिल्ली, तो उसके बारे में थोड़ा-सा एक। हाँ, मई का महीना है लेकिन बारिश यहाँ पे हो रही है और ठंडा भी है और अच्छा जी। बहुत बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पर अभी और ठंडा तो है। तो अच्छा। अभी जो हम बात कर रहे थे कि जागर है, पावड़े हैं, यहाँ का चौफला है और जितने भी यहाँ के जो रासो है, तो ये सभी विधाएँ यहाँ पर कहीं न कहीं देवी-देवताओं से ये उद्घृत की गई हैं और उन्हीं देवी-देवताओं के बारे में, उन्हीं देवी-देवताओं या महापुरुषों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, उनकी जो कथाएँ होती हैं, दंत कथाएँ होती हैं, मिथक होते हैं, उनके बारे में वर्णन उस भाषा बोली के अनुसार जब वहाँ का गायक, वहाँ का कोई एक्सपर्ट जब उसके वृतांत जब सुनाता है, विस्तार पूर्वक जब सुनाता है, तो वो कहीं न कहीं से भाव विभोर हो जाते हैं और वही एक हिमालय की एक संस्कृति है, वही एक परंपरा है। जब हम उस भगवान भोलेनाथ के बारे में या माँ पार्वती के बारे में, नंदा के बारे में, जिस तरह से नंदा नंदा देवी आपने सुना होगा, तो उसके उसके बारे में जो जागर लगाई जाती है, तो जो भी उसके बारे में बातचीत होती है, तो हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में बसंती देवी एक जो जो पद्मश्री का जिनको अवार्ड मिला है, तो वो जागर की यहाँ पर एक विशेष उन्होंने यहाँ पर उनकी जागर सम्राट के नाम से उनको जाना गया है। वैसे प्रीतम भरतवाण जी हैं जिन्होंने
जागर के बारे में और लोगों को नई पीढ़ी को उन्होंने बताया है। तो इसी तरह से जो क्षेत्र हैं, जो गाँव हैं, जो हमारी जो घाटियाँ हैं, उसमें जो वहाँ के जो विशेष वहाँ के जो योद्धा रहे हैं, विशेष जो पुरुष रहे वहाँ, विशेष महापुरुष रहे हैं, तो उनके बारे में उनकी विशेषता और उनकी कथा को जब हम लोग जब उस ढंग से कहते हैं, जैसे चौपाई में रामायण की चौपाई होती है, तो राम के बारे में या पूरे रामायण के बारे में जब बताया जाता है, तो उसी तरह से ये जागर गाई जाती है और उसको जागृत किया जाता है, किस तरह से ये अवतरित हुए, किस तरह से उनकी कहानी, उसका बचपन कैसा निकला और उनका बाल्यकाल कैसा निकला, फिर उनका युवावस्था कैसे निकली, उन्होंने क्या-क्या ऐसे काम किए, जिससे यहाँ का जो एक परिवेश है, यहाँ की जो एक थाती है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अच्छा। जी, सारंग जी। अब अभी जैसे आपने कृष्ण होली के बारे में बताया था, हमने ये भी सुना है आपके फ़ेसबुक माध्यम से भी हमने देखा हुआ है कि आपने कुछ महाशिवरात्रि और दिवाली के बारे में भी कुछ लिखा था कि अलग तरीके के पहाड़ में जैसे ये सब परंपरा आप उद्योजक की हिसाब से लोगों के सामने लाना चाहते हैं, जो छिपी हुई है हम लोगों के साथ, जो हम लोगों ने ऐसी परंपरा हमें भी पता नहीं थी। तो ये महाशिवरात्रि और दिवाली की क्या ख़ासियत है? बचपन से एक शौक है इन चीज़ों का कि इन बातों का कि अपनी संस्कृति से और अपनी परंपरा से कैसे जुड़ा जाए। क्योंकि जब भी हमने सैर-सपाटा किया है या देशाटन किया है या कहीं भी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, तो हम राजस्थान जाएँ, गोवा जाएँ या आपके मुंबई जाएँ या अंडमान जाएँ, स्कॉटलैंड जाएँ, स्विट्ज़रलैंड जाएँ, तो कहीं न कहीं से वहाँ का जो मूल उनका जो एक स्वरूप है, नैसर्गिक जो उनका रूप है, वो देखने को मिलता है और कहीं न कहीं से वहाँ से हम लोग एक मेमोरी लेके आते हैं। और जब हम अपना पहाड़ देखते हैं, तो पहाड़ के नाम पे हम लोग सिर्फ़ कहते हैं कि हमारा हिमालय है, हमारे गंगा जी है, यमुना जी है। लेकिन मुझे लगता है इससे अधिक भी हमारे पास अभी बहुत कुछ है, जो अभी अनसुना है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है और बताने में कुछ शर्म हुई है। तो हमें उसमें बेशर्मी से अपनी चीज़ों को बात रखने में, बेबाक बात करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो पड़ोस का ही एक हिमाचल एक राज्य है और कश्मीर राज्य है, जो मैंने वहाँ पे देखा। उन्होंने अपने तीज और त्योहारों को इस ढंग से रखा है कि जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जैसे दिवाली है, होली है, अन्य जितने पर्व होते हैं, उसको मनाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग अपना जो वहाँ का जो लोकल बासिंदे हैं, उनका अगर आप देखेंगे कि कुल्लू का दशहरा मेला आप देखेंगे, दशहरा तो पूरे भारतवर्ष में होता है, लेकिन जब कुल्लू का दशहरा मेला अगर आप जब जाएँगे, देखेंगे तो क्या नई चीज़ आपको वहाँ पे दिखती है। वहाँ पे देव डोलियों का जो समागम होता है, देव डोली जब नाचती है, हज़ारों की संख्या में जो वहाँ पर बैक पेपर हो गए, ढोल हो गए, दमाऊ हो गया, भगोरा हो गया, रणसिंगा हो गया और इतनी चीज़ें जब एक साथ जब बजती हैं वहाँ पर हज़ारों-हज़ारों की संख्या में, जहाँ पे हज़ारों देवता आते हैं, तो वहाँ का माहौल क्या होता होगा सारंग जी तो आप समझ सकते हैं। मुंबई में जब जी, जी। इतने सारे मानव को जब खोपड़ी आप देखते हैं, तो कैसा लगता है आपको? तो अगर आप हिमालय में आएँ और वहाँ पर देवी-देवताओं को अगर आप देखें साक्षात दर्शन डोलियों में, तो कैसा लगेगा आपको? तो ये कहीं न कहीं से मुझे लगा कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं, कुछ काम करने की इसमें गुंजाइश है। तो प्रेरणा मिलती रहती है आप जैसे मित्रों से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और जाना पड़ता है। जाने के बाद जो वहाँ दिखता है, हमें कुछ लोग बुलाते हैं, मुंबई में कौथिग में बुलाया जाता है, इंदिरापुरम में महाकौतिग होता है, वहाँ बुलाया जाता है और बगल में मसूरी है, तो वहाँ पर भी ये विंटर लाइन कार्निवल जो एक कार्यक्रम वहाँ पे होता है। तो इन सब चीज़ों से दुबई में भी एक कार्यक्रम होता है, वहाँ पर भी बुलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप दूसरी जगह देखेंगे, दूसरी जगह जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको लगेगा कि अगर सारंग भाई कल हमारे उत्तरकाशी अगर आएँगे, तो मैं उनको क्या दिखाऊँगा? सिर्फ़ एक होटल दिखाऊँगा या मंदिर दिखाऊँगा या गंगा जी दिखाऊँगा। लेकिन अपनी जन्मभूमि से अगर प्यार करने वाला व्यक्ति, अपनी जन्मभूमि पे समर्पित होना वाला व्यक्ति, अगर उस जन्मभूमि के लिए कुछ ना करे, जन्मभूमि के लिए अगर कुछ अपना सर्वस्व ना अपना न्यौछावर करे, तो उस जन्म का कुछ फ़ायदा नहीं है। उस जन्म में तो फिर वो अगला जन्म 7 जन्म होते रहेंगे और बात कुछ बनेगी नहीं, काम कुछ होगा नहीं। तो इसलिए एक अभिनव प्रयोग किया है मित्रों के साथ में उसमें एक बग्वाल जिसे कहते हैं, तो ये स्थानीय दीपावली के नाम से इसको कहते हैं और जब भगवान राम आए, तो वो कार्तिक की दीपावली इसको मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय जो हमारी जो एक कथा है, उसमें जो यहाँ के जो तत्कालीन जो रियासत थी, जिसको टिहरी रियासत कहते हैं, तो वहाँ पर वीर भट थे, वीर योद्धा थे, वॉरियर थे, वो 1 महीना देर में आए। जब दिवाली थी मेन कार्तिक दिवाली, तो वो थोड़ा 1 महीना देर देर में आए और रास्ता कौन-सा था? वही गरतांग गली, नेलोंग गली वाला, नेलोंग घाटी अच्छा। वाला। हाँ, तो हाँ। मेरी एक घाटी है, मुझे पता नहीं उसके बारे में, वहाँ से हमारे कोई जो वॉरियर्स आए थे, हमें उनके बारे में पता नहीं है और हम बात करते हैं आज के हिसाब से कि आज चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं है, तो मुझे उस संस्कृति को किस तरह से मैं उसको रेप्लिकेट करूँ और किस तरह से उसको प्लेटफ़ॉर्म दूँ। तो हमने उसमें
जो चीजें जोड़ी हैं उसमें हम लोगों ने अपनी संस्कृति को जोड़ने के लिए 1 महीने बाद जो दिवाली होती है वो तो कई सालों से, सैकड़ों सालों से वहाँ पे हो रही थी, उत्तरकाशी और टिहरी जिले में हो रही थी। लेकिन हमने उसको नए ढंग से और नई चीज़ के साथ में किया ताकि उसमें मिश्रण करें, कॉम्बिनेशन करें, मतलब फ्यूजन जिसे हम कह सकते हैं, फ्यूजन वाली बात है इसमें। तो हमने उसमें म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट उसमें रखा, जो भी यहाँ पर पहाड़ में जो सामान होते हैं, चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएँ होती हैं, उसको हम लोग वहाँ पर म्यूज़ियम के रूप में रखते हैं। जो 2 दिन का हमारा बग्वाल जो मेला होता है उत्तरकाशी में, और ये मार्गशीर्ष जब की अमावस्या जब होती है उस समय ये होता है। और इसमें हम लोगों ने गणभोज, जो लोकल किचन जिसको बोलते हैं, तो उसको 2 दिन तक हम लोग 3 दिन तक यहाँ पर करते हैं। तो वो भी नए लोग, पुराने लोगों का एक मिश्रण होता है, और पुराने सामान जो घर-घर में लोगों के सब फेंक रखे हैं, छोड़ रखे हैं, तो उनको ला करके उसको अच्छे ढंग से वहाँ पर सजा करके लोगों को दिखाते हैं, आने वाली पीढ़ी को दिखाते हैं, किस तरह से ये यूज़फुल होता था। और कुछ भी चीज़ों को हम लोग रखने से पहले उसका हम लोग एक राइट अप बना देते हैं कि ये किस काम आता था, ताकि वो सिर्फ़ एक शो पीस ना बन जाए। और हमारे बीच में जो कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, उनको हम लोग वहाँ फेलिसिटेट भी करते हैं, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपने कर्मों के हिसाब से जो भी लोग अच्छा काम करते हैं, उनको वहाँ पे फेलिसिटेट भी करते हैं, सम्मान देते हैं उन लोगों को, और बाहर से भी लोगों को बुलाते हैं ताकि हमारा आदान-प्रदान संस्कृति का हो जाए। उसी तरह इस बग्वाल को बनाने के बाद हम लोग फाल्गुन में जो शिवरात्रि होती है, तो बाबा काशी विश्वनाथ की हमें एक धरोहर यहाँ मिली है, और बाबा काशी विश्वनाथ हमारे आराध्य देव हैं और पूरे इस स्थान के देवता हैं। बाबा काशी विश्वनाथ, जिसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा आपको। यदा पापस्य बाहुल्यम यमुनाक्रांत भूतलम भविष्यति तदा विप्रः निवासम हिमद्गिरो कास्या सह करिष्यामि सर्वतीर्थ समन्विता अनादि सिद्धम मे स्थानम वर्तते सर्वदेवता। तो भगवान ने कहा कि जब यवनों का आक्रमण होगा और जब पाप से ये युक्त, जब ये काशी हो जाएगी, कौन सी काशी? पूरब काशी, जिसे बनारस कहते हैं, तो मैं अपना जी, स्थान हिमालय में वर्णवत पर्वत के नीचे, जहाँ पर वरुणा और असी नदी का संगम होगा, वरुणा च असी वाराणसी, तो इदम काशी तदम काशी मत पुरी भेद वर्जिते। मैं कुछ अगर स्पीड से बोल रहा हूँगा तो बाद में भी हम लोग जी, बात जी, कर सकते हैं। तो ये जी, भगवान शंकर की जो काशी विश्वनाथ की जो कि नगरी है, हाँ जी, वो ऐसे सामान्य कोई किसी राजा महाराजा के द्वारा वहाँ पे स्थापित किया गया कोई शिवलिंग नहीं है। ये जी, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, जिस वजह से पूरब में भगवान शंकर काशी विश्वनाथ जी हैं। तो उसको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया था। तो स्कंद पुराण का ये 51वां श्लोक है, और इस श्लोक के माध्यम से आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि तब भगवान ने कहा कि मैं उसको इस समय, यानी कलयुग में, काशी के सहित समस्त तीर्थों को उत्तरकाशी में युक्त कर दूँगा। तो कितनी बड़ी बात है। जिस काशी के अच्छा, ऊपर जो है भगवान काशी विश्वनाथ ने अपना पूरा लुटा रखा है खजाना, जी, तो जी, हमें तो किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम काम करेंगे, भगवान के नाम से करेंगे, और आप लोगों के नाम से करेंगे। आप लोग जब आएँगे तभी इसको देख पाएँगे। तो भगवान ने नहीं देखना, हमने नहीं देखना, ये तो आपको दिखाना है हम लोगों ने। तो जी, इसीलिए हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव। तो इसीलिए है कि भाई जब अतिथि आएगा, उसको देखेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा, तभी यहाँ के बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि बॉम्बे के बारे में जानकारी तभी मिली जब पुर्तगालीज़ वहाँ पे आए और विदेशी लोग आए, तो सब उन्होंने जानकारी ली, जानकारी दी, तो तभी फेमस हुआ है। अब हमारा उत्तराखंड कौन फेमस करेगा? आप ही लोग नहीं करेंगे। जी, तो जी, जी, इसीलिए ये भगवान की जो नगरी है, तो ये यहाँ पर जो विराजमान है, तो ये भगवान का एक विशेष यहाँ पर जो गुण है कि वरुणा और अस्सी नदी के संगम में यहाँ भगवान विश्वेश्वर विराजमान है, और इनका स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन आप कर सकते हैं। और ये यहाँ पर जो उद्भव इनका हुआ है, वो नैसर्गिक रूप से हुआ है, जिसे कहते हैं कि मानव के द्वारा इनकी स्थापना नहीं की गई। और माँ गंगा यहाँ पर बगल में ही विराजमान होती हैं, तो भगवान ने यहाँ पर इसलिए इस स्थान को, उत्तरकाशी को चुना। जी, जी। तो दोस्तों, 1 घंटे का सफ़र कैसे तय हुआ, ये समझ में नहीं आया, और आखिरी चरण में उत्तरकाशी के बारे में मैंने भी ये जानकारी पहले बारी सुनी है। हालाँकि मैं उत्तरकाशी पता नहीं कितने बारी गया हूँ, लेकिन काफ़ी बारी कभी ऐसे याद नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी उत्तरकाशी में शिव जी आके बैठ बसे थे, और इसका ज़िक्र भी पुराणों में इस तरीके से किया गया है। तो मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, कोई अ, सवाल है तो पक्का कीजिए, नहीं तो मैं जाते-जाते एक बारी मैं फिर से अभी वो जागर वाली जो चीज़ है, वो एक बारी सुनाऊँगा, और उसका भाषांतर जो है हमारे लिए वो क्या कह रहे हैं, उसके लिए मैं अजय जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्या कह रहे हैं, वो हमें अपने हिंदी भाषा में समझाएँ। तो अभी टोपी की बात भी आई थी, तो जी, जी, सॉरी, बताइए ज़रा। टोपी की बात आई थी, तो टोपी जी, में जी। ये हम लोगों ने अभी ये बग्वाल में इसको
पिछले 10 साल से हम लोगों ने इसको प्रसारित किया है और निश्चित ही आप तक भी पहुँचाई जाएगी ये। और जी ये एक धरोहर है, एक भेंट है। और क्योंकि ये शीस जो वस्त्र है, सबसे बड़ा शीस होता है, सबसे बड़ा माथा होता है, मुकुट होता है। तो ये ब्रह्म कमल जो हमारे 4000 मीटर के ऊपर जो एक अद्वितीय जो पुष्प है और दिव्य पुष्प है, ब्रह्म कमल। तो इसका बहुत आप जो देख रहे हैं ये जी जी ब्रह्म कमल है। तो ब्रह्म अच्छी कमल जी को आप देख सकते हैं। तो जी भगवान शिव जी की एक लीला है, कृपा है। तो उन्होंने हमें ये स्थान दिया है और ये भगवान शिव जी का ही प्रसाद है। और ये टोपी इसीलिए इसको डिज़ाइन किया गया है कि ताकि ये सदाबहार मतलब गर्मियों में, सर्दियों में आपको ये शीश पे अच्छी लगे और आप इसमें हैंडसम भी लगे और आपको दूसरा देखने वाला भी आपको लगे कि हाँ, इसमें कुछ विशेष बात है। क्या बात है। मैं आपको आपकी सराहना करना चाहूँगा कि ये धार्मिक अधिकार प्राप्ति के बावजूद अपने खंड के, अपने प्रदेश के धरोहर नए ज़माने तक लेके जाने के लिए दोस्तों उत्तराखंड के काफ़ी लोग प्रवासी मतलब नॉन रेजिडेंशियल उत्तराखंडी लोग हैं, जिनकी नई जनरेशन भारत और विदेशों में अलग-अलग जगह उस माध्यम, उस संस्कृति के में पढ़ रही है। तो इनका उत्तराखंड के धरोहर के साथ जुड़ने का बहुत अलग कार्य श्री अजय जी पुरी और उनकी पूरी टीम कर रही है। अलग-अलग मेलों में जाके, अलग-अलग लोगों से मिलके, अलग-अलग जगह अपनी मूल संस्कृति की धरोहर लेके चलते हैं वो। तो जाते-जाते हम फिर से एक बारी ये जागर के बारे में थोड़ा-सा सुनते हैं 2-4 लाइनें और उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। जी, अजय जी। तो ये इस तरह से जो कवि होता है और जो लेखक होता है, वो अपने-अपने ढंग से हिमालय की सुंदरता और हिमालय का जो उसका एक विराट स्वरूप है, उसके बारे में कहीं न कहीं से एक वर्णन जब करता है, तो उसमें ये हिमालय के बारे में और भगवान शिव के जो एक उसका एक गुण है, उसका एक वर्णन है, उसके बारे में बताते हैं। तो भगवान शिव की जो आराधना करने के लिए एक युवती जा रही है, वो पहाड़ों में बुग्याल से होते हुए, नदी, नाले, झरने से होते जब जाती है, तो जब वो उसका एक रेशमी जो जो रुमाल जो हम बात कर रहे हैं, उसका जो पल्लू होता है, उसको जब उड़ाती है, तो पोतली पोतली मतलब होता है पक्षी, पक्षी जो यहाँ का जो एक आत्मसात करने जीवन को एक जीवंत ताकत देने वाली जो चहचहाहट होती है, जंगल में जब कोई नहीं होता है तो जंगली जानवर की आवाज़ होती है और उन पोतलियों की आवाज़ होती है। तो पोतली जो है उसके एक मैसेंजर होते हैं उस युवती के उस बहू के या बेटी के जो उसको एक मैसेंजर होते हैं उसके पीहर में, उसके जो मायके में देने वाले कि भई आपके बेटी के हाल सब ठीक-ठाक हैं और वो उसको एक हैप्पी न्यूज़ या गुड न्यूज़ देते हैं कि भई मैंने आपकी बेटी को देखा है। तो ये एक मान्यताएँ हैं। आज तो फेसबुक का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो मैसेज फट चला जाता है। अब नेटवर्क तो जियो का काफ़ी आगे तक चले गया है। तो इसमें ये गढ़वा जो है, गढ़वा मतलब होता है कलश होता है, उसमें जो काँसा का गढ़वा है, उसमें जल भर के वो युवती जा रही है और भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको मनाने के लिए और जिससे उसका परिवार, उसका समाज, उसके मायके वाले, उसके ससुराल वाले, दोनों पक्ष सुख रहें, शांति रहे और उनके जीवन में वो अध्यात्म और वो जीवंतता आए, जिसके लिए उसने वहाँ पर दूसरे घर में उसने प्रवेश किया है और अपना घर छोड़ कर के वो दूसरे घर में प्रवेश जिसने किया है। तो इस तरह से हिमालय का आपने एक अटूट एक
संबंध एक मनुष्य के साथ में यहाँ पे रहता है, मानव के साथ में रहता है, और हिमालयी मानव इसको इसलिए कहा गया है। और मुझे लगता है कि हम सब हिमालय के पुत्र हैं, जो भी भारत में रहते हैं। कहीं न कहीं से उसका पानी हम सब लोग पीते हैं, आप सब लोग पीते हैं। और उसकी जो जड़ी है, उसकी जो बूटियाँ हैं, उसकी जो प्राणवायु है, उसकी जो ऑक्सीजन है, पूरे देश को कहीं न कहीं से इसको अ, उसको पुष्पित पल्वित जो कर रहे हैं, उसको उसको जो जीवन दे रहे हैं, तो अपने आप में एक ये हिमालय का कहीं न कहीं से एक योगदान, और हमारे पूरे उत्तराखंड का योगदान, हमारे पूरे गढ़वाल कुमाऊँ का योगदान इसमें पूर्ण रूप से कहीं न कहीं से वास करता है। जी, महंत अजय पुरी जी, आज आप यहाँ आए, हमारे साथ तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा देर तक जुड़े, और हमारे इस सीज़न का जो मकसद है कि सीज़न 2 चाह कट्टा विद रंग्या, कट्टा का मतलब है अड्डा, तो चाह कट्टा विद रंग्या एट 4 पीएम, जिसमें हम लोग जुड़ना चाह रहे हैं अपने प्रांतों की संस्कृति से, धरोहर से, क्या बात है। तो इसी मामले में, इसी से हम आपसे विदा लेते हैं, और जल्द ही आमने-सामने मुलाकात होगी, ऐसी भोलेनाथ से प्रार्थना है। फिर से एक बारी बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आपको बहुत-बहुत प्रणाम, और आपने जो सृजन किया है, उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा भी आप अभिनव प्रयोग करते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। ओम नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव। महादेव। तर लोकहो, मित्रांनो, एक वेगळ्या तऱ्हेचा अनुभव आजच्या चहाकट्ट्यावर आपल्याला आलाच असेल. थोडासा वेळ निघून गेला, कारण गढवाल, उत्तराखंड हा माझ्या हृदयाजवळचा भाग. किती बोलू आणि किती नाही असं होतं. परत एकदा पुढच्या भागामध्ये मंगळवारी भेटूयात, एक वेगळं राज्य घेऊन, आणि त्याच्यानंतर गुरुवार आणि शनिवार. तोपर्यंत लॉकडाऊन मर्यादित उठलेला आहे. घरातच राहा, सुरक्षित राहा, स्वस्थ राहा. परत भेटू मंगळवारी दुपारी 4 वाजता चहा कट्टा ॲट 4 पीएम विथ रंग्यामध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद आणि नमस्कार.